साल है 2030। इंडिया टेक्नोलॉजी में बहुत आगे भी आ चुका है। ऊंची ऊंची इमारतें आसमान को छू रही हैं। उड़ने वाली गाड़ियां शहरों में घूम रही हैं। लेकिन इस तरक्की के पीछे एक दुखद सच्चाई छिपी है। लोगों के बीच के रिश्ते कमजोर पड़ गए हैं। प्यार और हमदर्दी खत्म हो रही है। उसकी जगह मशीनीपन ने ले ली है। इन ऊंची इमारतों के बीच बसा है नवज्योति, एक गांव जो समय के साथ नहीं बदला। यहाँ सुनहरे खेतों और बरगद के पेड़ों के बीच जिंदगी पुरानी और सरल परंपराओं के साथ चल रही है। लेकिन नवज्योति में भी रिश्तों में दूरी आने लगी है। नई पीढ़ी टेक्नोलॉजी के चकाचौंध में अपनी जड़ों से दूर जा रही है। इंसान का साथ और प्यार खत्म हो रहा है। उसकी जगह मोबाइल और कंप्यूटर ने ले ली है। आरव एक होशियार जवान इंजीनियर कई साल शहर में बिताने के बाद नवज्योति वापस आता है। वो कुछ बड़ा करना चाहता है, दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहता है। फिर भी उसे कुछ अधूरा सा लगता है। एक दिन अपने दादाजी की पुरानी अटारी साफ करते वक्त आरव को कुछ पुराने खत मिलते हैं। ये खत एक ऐसे समय की कहानियां बयां करते हैं जब जिंदगी आसान थी, जब रिश्ते सबसे ज्यादा मायने रखते थे। जैसे जैसे आरव अपने दादाजी के शब्दों में डूबता जाता है, उसे एक गहरी बात समझ आती है। आज की दुनिया अपनी सारी टेक्नोलॉजी के साथ एक जरूरी चीज खो चुकी है, इंसानियत। ये खत प्यार, हमदर्दी और रिश्तों की अहमियत के बारे में बताते हैं। ऐसी बातें जो आज भूलती जा रही हैं। आरव के अंदर एक उम्मीद की किरण जागती है। वो अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से इस कमी को पूरा करना चाहता है। वो एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने का सपना देखता है जो इंसानों के बीच खोते रिश्तों को फिर से जोड़ सके। महीनों की कड़ी मेहनत के बाद आरव की लगन रंग लाती है। आखिरकार संजीवनी का जन्म होता है। संजीवनी सिर्फ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, बल्कि इंसानियत की भूली हुई वैल्यूज को वापस लाने का जरिया है। संजीवनी को सीखने और बदलने के लिए बनाया गया है। यह डेटा का विश्लेषण करता है, भावनाओं को समझता है और लोगों को कहानियां, कविताएं और ज्ञान की बातें बताकर उनकी मदद करता है। इसका मकसद इंसानी रिश्तों को खत्म करना नहीं, बल्कि उनकी अहमियत को याद दिलाना है। आरव संजीवनी को नवज्योति के लोगों से मिलवाता है। शुरुआत में उसे शक की नजरों से देखा जाता है। सालों से रिश्तों में आई कमी ने एक दीवार सी खड़ी कर दी है। बुजुर्ग लोग अपनी परंपराओं को पकड़े हुए हैं, बदलाव से डरते हैं। नई पीढ़ी हालांकि टेक्नोलॉजी से वाकिफ है, लेकिन ऐसी किसी भी चीज को अपनाने से हिचकिचाती है जो उनकी तेज रफ्तार वाली डिजिटल दुनिया में पुरानी लगती है। वे संजीवनी की जरूरत पर सवाल उठाते हैं, अपनी अलग दुनिया में खुश हैं। आरव हार नहीं मानता। वो गांव में सभाएं करता है, संजीवनी की खूबियां लोगों को दिखाता है। वो ऐसे लोगों की कहानियां सुनाता है जिन्हें अकेलेपन से संजीवनी ने निकाला है। धीरे धीरे लोगों के मन में बदलाव आने लगता है। महीने बीत जाते हैं। संजीवनी धीरे धीरे अपना जादू दिखाता है। गांव वाले, बूढ़े और जवान उसे अपनाने लगते हैं। संजीवनी बातचीत का जरिया बन जाता है। यह पीढ़ियों के बीच की दूरी को कम करने में मदद करता है। सभी को यह याद दिलाता है कि इंसान होना क्या होता है। गांव के बुजुर्ग लोग कहानियां और जिंदगी के तजुर्बे शेयर करने लगते हैं। उनके शब्दों को संजीवनी के जरिए नया जीवन मिलता है। बच्चे जो पहले अपने अपने मोबाइल में खोए रहते थे, अब संजीवनी के आसपास इकट्ठा होते हैं, उसकी कहानियों और बातों में खो जाते हैं। नवज्योति बदल जाता है। गलियों में फिर से हंसी की गूंज सुनाई देती है। रिश्तों की गर्माहट वापस आ जाती है, पहले से भी ज्यादा मजबूत। टेक्नोलॉजी जो कभी लोगों को दूर करती थी, अब दिलों और दिमागों को जोड़ने वाला पुल बन गई है। आरव खुशी से देखता है, उसकी मेहनत रंग लाई है। संजीवनी ने नवज्योति के लोगों को और इसके साथ ही पूरी दुनिया को याद दिलाया है कि हम चाहे कितने भी आगे क्यों न बराच जाएं, इंसान होना हमेशा जरूरी है। नवज्योति की कहानी उम्मीद की किरण है। ये बताती है कि बढ़ती हुई डिजिटल दुनिया में भी इंसानी रिश्तों की ताकत कभी कम नहीं हो सकती। यह हमें याद दिलाती है कि टेक्नोलॉजी अगर उसे प्यार और समझदारी से इस्तेमाल किया जाए, तो वो हमें इंसान बनाए रखने में मदद कर सकती है, हमें मिटाने में नहीं।